हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपने इसके अंदर आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपने कैपेसिटेंस। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? ठीक है, तो बच्चों जो कैपेसिटेंस होती है वो किसी कंडक्टर की एबिलिटी कहलाती है। दैट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। किसी भी कंडक्टर के द्वारा आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। तो लिखिए द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच conductor store electric charge and electrical energy. Conductor store electrical charge and electrical energy is known as capacitance. ठीक है, तो बच्चों वो आपके कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना द चार्ज ऑन conductor directly proportional to potential on conductor. The charge on conductor directly proportional to potential on conductor. तो बच्चों यदि आपको पता हो, थर्ड चैप्टर में अपन ने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था KQ अपॉन कैपिटल R। तो आप देखते हैं क्या कि यदि अपन चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, देन यू कैन से क्या बोल सकते हैं, किसी कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हेन यू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन देन यू गेट ए कांस्टेंट व्हिच इज द C, where what is the C is known as capacitance of conductor. It is known as capacitance of conductor. That is the proportionality sign, proportionality constant. It is the proportionality constant. ठीक है, which is given as, जिसको अपन कैसे देंगे? Q upon V। ठीक है, that C is known as capacitance. इस C को अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, it is known as capacitance of conductor. ठीक है, it is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी है। it is a scalar quantity. ठीक है, and what is the unit of it? तो बच्चों इसकी यूनिट कहलाती है क्या? Q होता है कूलॉम पर वोल्ट, या फिर इसकी यूनिट है फैराड, कैपिटल F. That is the farad. It is the SI unit of capacitance. SI unit of capacitance is farad. And what is the dimension? बच्चों इसके डायमेंशन होती है, चार्ज की डायमेंशन आप सभी जानते हैं A1 T1, और वोल्टेज की आप जानते हैं M1 L2 T-3 A-1. When you solve it, then you get M-1 L-2 T⁴ A2. That is the dimension of capacitance. ठीक है, तो बच्चों ये कहलाती है आपके कैपेसिटेंस की डायमेंशन। अब अपन इसके अंदर आगे नेक्स्ट देखते हैं आपके। तो सर ये कैपेसिटेंस हो गई, तो अब अपन इसके अंदर इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। तो सर व्हाट इज द डेफिनेशन? अगेन डेफिनेशन है ना, तो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होगी? तो बच्चों 1 फैराड की डेफिनेशन निकालनी है, तो आप सभी ने देखा C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम एंड V इक्वल टू 1 वोल्ट, देन यू गेट, तो क्या आएगा? C इक्वल टू 1 फैराड। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन बनेगी क्या? The given charge 1 coulomb to increase 1 volt on
conductor. To increase 1 volt on conductor, have capacitance 1 farad. तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 फैरड. यानी अपन किसी कंडक्टर को यदि चार्ज 1 कूलम देंगे और उस पर पोटेंशियल 1 वोल्ट जनरेट हो जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 फैरड. तो बच्चों मैं आपको बता दूं फैरड आपके बहुत बड़ा यूनिट होती है कैपेसिटेंस की. तो मोस्टली आपके न्यूमेरिकल में माइक्रो फैरड, दैट इज द माइक्रो फैरड 10⁻⁻⁶ मिलेगा. ठीक है. या फिर मिलेगा 1 नैनो फैरड, नैनो का मतलब 10⁻⁹ फैरड. या फिर आपको मिलेगा 1 पिको फैरड 10⁻12 फैरड. तो आपके फैरड एक कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है. तो अपन मोस्टली माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड काम में लेते हैं. दैट इज नॉन एज कैपेसिटेंस. अब आपने देखा बच्चों क्या, अब अपन देखते हैं ग्राफ बिटवीन Q एंड V. तो सर Q और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों. अभी अपन ने सबने देखा Q V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन. होगा कि नहीं होगा. अब अपन इसका कैपेसिटेंस निकालें तो अपन को स्लोप निकालना पड़ेगा. तो V1 वोल्टेज इसके रेस्पेक्ट Q1 चार्ज, ये V2 वोल्टेज इसके रेस्पेक्ट Q2 चार्ज. तो ये हो गया डेल्टा कैपिटल Q और ये हो गया डेल्टा कैपिटल V. तो ये थीटा. तो बच्चों व्हाट इज द स्लोप. तो यू गेट स्लोप ऑफ QV कर्व. Q और V का जो कर्व का जो स्लोप है दैट इज नॉन एज tan थीटा. ठीक है. tan थीटा इट इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V विच इज रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर. यानी Q और V के बीच में जो अपन स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं. नेक्स्ट नोट नंबर अपन 1 ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं. इंडिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस. इंडिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस. सर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ. तो बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता लग रहा है C इक्वल टू Q अपॉन V. तो कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करता. ऑन कैपिटल Q चार्ज और नंबर 2 ऑन कैपिटल V. सर वाई, क्यों. क्योंकि यदि आप चार्ज को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, बट इनका रेशियो क्या रहने वाला है कांस्टेंट. सो इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V. सर किस पे डिपेंड करता है. तो इसकी डिपेंडेंसी में बच्चों आपको आगे बताऊंगा ये किस पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो उतार लीजिए दैट इज द कैपेसिटेंस.
उतार लिया बच्चों। तो ये तो बात होगी अपने कैपेसिटेंस की। अब अपन आपके अलग अलग जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बारे में और जानते हैं अपन आगे। तो बच्चों ध्यान रखना, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी। ठीक है। अब देखना बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है आपके कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर। मान लो आपके कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर है जिसके ऊपर अपन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो मान लो आपके कंसिडर ए कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, जिसको अपन ने कैपिटल क्यू चार्ज दिया। दिस कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कैपिटल क्यू चार्ज ऑन इट्स सरफेस। ठीक है। देन यू गेट चार्ज ऑन स्पेयर। तो सर जो कंडक्टिंग स्पेयर इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? कैपिटल क्यू, नंबर 1। ठीक है। अब अपन निकालेंगे पोटेंशियल, क्योंकि C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल? तो अपन बोलेंगे पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्पेयर। कंडक्टिंग स्पेयर, और कंडक्टिंग स्पेयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस? you know that C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो सर क्यू, वी कितना है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, देन यू गेट आर अपॉन के। यदि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, आर अपॉन के, क्योंकि के यू नो दैट के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो दैट के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर? दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। ठीक है। तो यू गेट दैट कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ये कैपेसिटेंस किस में है बच्चों? वैक्यूम में। तो सर यदि इन एप्सिलॉन आर मीडियम, इन एप्सिलॉन आर मीडियम, तो सर इन एप्सिलॉन आर मीडियम कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो सर मीडियम की बात चल रही है। देन यू गेट, यू नो दैट एप्सिलॉन आर आल्सो मल्टीप्लाई विथ इट। एप्सिलॉन आर को अलग ले लो। देन यू गेट वैक्यूम के कंपेयर जो कैपेसिटेंस होती है, दैट इज एप्सिलॉन आर मल्टीपल ऑफ वैक्यूम कैपेसिटेंस। ठीक है। तो यू गेट सर कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन मीडियम, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन मीडियम, एंड नेक्स्ट इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन रेडियस। तो नेक्स्ट पॉइंट आपकी यही होगा। Note number 2, you get capacitance of conducting sphere directly proportional to R. R that means radius. ठीक है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ कंडक्टर एंड शेप ऑफ कंडक्टर। देन गेट, तो सर जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? कैपेसिटेंस। ठीक है। तो दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी साइन विच रिप्रेजेंट दिस कर्व। ठीक है। अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो सर बताइए व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ इज आल्सो ए कंडक्टिंग स्पेयर। तो बताओ सर अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अर्थ की आपके 2 कैपेसिटेंस निकाली जाती है। नंबर 1 इज थियोरेटिकल कैपेसिटेंस, सी थियोरेटिकल। सर थियोरेटिकल कैपेसिटेंस कितनी होगी? यू नो दैट अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, यानी 6400 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। यू नो दैट व्हाट द कैपेसिटेंस? सर अभी बताया था आपने, आर ई अपॉन के। यदि कोई न्यूमेरिकल हो तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, आर ई अपॉन के। आर ई कितना? 6400 गुणा 10 की पावर 3, और के कितना? 9 इंटू 10 की पावर 9। व्हेन यू सॉल्व इट देन यू गेट 711 माइक्रोफेयर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ थियोरेटिकल दैट इज इक्वल टू
711 माइक्रोफैरड, सॉरी फैरड, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो सर बात ये हो गई, यानी इतनी बड़ी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस, इतनी बड़ी अर्थ जिसकी कैपेसिटेंस इतनी कम। तो बच्चों 1 फैरड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अर्थ की एक प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस भी निकलती है। प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो सब प्रैक्टिकल कैपेसिटेंस निकालनी है, तो यू नो दैट प्रैक्टिकली वोल्टेज कितना लेते हैं अपन अर्थ का? 0। देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस? Q अपॉन V, दैट इज 0। देन गेट कैपेसिटेंस इनफाइनाइट। तो बच्चों अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी मानी गई है? इनफाइनाइट, दैट इज द प्रैक्टिकली, है ना। और थियोरेटिकली कितनी आती है आपकी? 711 माइक्रोफैरड। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो राइट डाउन कर लीजिए। सॉरी, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो नोट है, नोट नंबर 4, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। तो सर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है बताओ? तो बच्चों कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन ऑन शेप। तो कैपेसिटेंस आपके शेप पे डिपेंड करता है, ऑन शेप ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की शेप कैसी है इस पे डिपेंड करेगा। ऑन साइज ऑफ कंडक्टर, जो आपके कंडक्टर है उसकी साइज पे डिपेंड करेगा। नंबर 3 है ऑन मीडियम, यानी कौन सा मीडियम प्लेस है इस पे डिपेंड करेगा। और लास्ट है ऑन presence of another charged particle, है ना, यानी कोई अनदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दैट इज द डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब अपन आगे चलते हैं।
हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये तो बात थी अपने कैपेसिटेंस की, है ना। अब अपन कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द कैपेसिटर। तो बच्चों कैपेसिटेंस तो एबिलिटी होती है, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। बट कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों अपने कैपेसिटर। हेडिंग लगा लीजिए कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटर। तो बच्चों कैपेसिटर में लिखना ए डिवाइस which is used to store electric charge and electrical energy. A device which is used to store electric charge and electrical energy is known as capacitor. तो बच्चों कैपेसिटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, तो अब इसी के अंदर आगे बच्चों हेडिंग लगाइए कैपेसिटर के अंदर ही, क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब अपन कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सर ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल लिखवाएं अपन। तो लिखिए व्हेन ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज प्लेस्ड नियर ए अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट then due to electrical induction negative charge induce on second plate, then potential difference between the plates decrease and capacitance increase. It is the principle of capacitor. ठीक है, तो बच्चों देखना इसका प्रिंसिपल क्या है। मान लो जैसे ये आपके कोई एक कंडक्टिंग प्लेट है, इस प्लेट को अपन ने कैसे भी करके प्लस का चार्ज दे दिया तो इट हैव पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास में अपन ने एक दूसरी कंडक्टिंग अनचार्ज प्लेट रख दी, ग्राउंड से अटैच करके। तो जैसे अपन एक ग्राउंड से अटैच करके एक अनचार्ज प्लेट रखेंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा। तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। तो बच्चों इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल, ये प्लेट ए है ये प्लेट बी है, तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सर पहले तो प्लस का था, प्लस की प्लेट के कारण, बट माइनस की प्लेट के कारण क्या हो जाता है, दिस पोटेंशियल डिक्रीज। अगर ये पोटेंशियल डिक्रीज होगा देन यू गेट, तो सर क्या होगा, सर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, देन यू गेट कैपेसिटेंस इंक्रीज, तो आपके उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यानी आपको क्या करना है, कैसे भी करके पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। और पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए अपन ने ग्राउंडेड प्लेट रखी जिसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने के कारण आपके पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, देन कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्रिंसिपल हो गया। उतार लीजिए, उतार लिए बच्चों, है ना।
ठीक है बच्चों, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर लिखिए सिंबल। ठीक है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है? ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो आपके जो फिक्स्ड कैपेसिटेंस का, फिक्स्ड कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, दैट इज द फिक्स्ड कैपेसिटेंस कैपेसिटर। जो वेरिएबल कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस अपन वेरी कर सकें, वो रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपेसिटर बना लो उसको एक एरो से कट कर देते हैं, दैट इज द वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपके सिंबल है कैपेसिटर के, कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपके कैपेसिटर्स आर 3 टाइप्स। कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों, 3 प्रकार के हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, तो देखो नाम से पता चल रहा है, ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर क्या होती है, पैरेलल प्लेट्स होती है। क्या होगी बच्चों, पैरेलल प्लेट्स। दोनों का एरिया शेप सेम, इक्वल अमाउंट चार्ज बट अपोजिट इन नेचर चार्ज, यानी एक पे चार्ज प्लस का तो एक पे माइनस का, दैट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिखिए इसके अंदर लिखना, ए पेयर ऑफ two conducting plate, a pair of two conducting plate, equal area and equal shape, equal area and equal shape with equal charge but opposite in nature at a small distance, but opposite in nature at a small distance is known as parallel plate capacitor, is known as parallel plate capacitor। तो बच्चों 2 प्लेट, एक प्लेट तो प्लस की, एक प्लेट माइनस की, स्मॉल डिस्टेंस पर इक्वल एरिया, इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर इज नॉन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों ये 2 प्लेटें हैं, दैट इज द प्लेट नंबर 1, इट इज द प्लेट नंबर 2, दैट दिस इज नॉन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका भी काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। तो अपन इसके बारे में और जानेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब अपन इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो आगे देखते हैं। ठीक है।